दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी पोर्टल पर जब आप अपना टीसीएस फाइलिंग करते हैं और टीसीएस फाइलिंग के अंदर जिस किसी भी मार्केट प्लेस पे आप अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं तो यहाँ पे टीसीएस फाइलिंग जो होती है कि अगर आप ऑनलाइन सेलर हैं और अलग अलग मार्केट प्लेस पे अपने ऑर्डर सेल कर रही है प्रोडक्ट अगर सेल करते हैं तो उस केस में आपके जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हैं और आपकी जो नेट आपकी जो सेल होती है उस पर आपको 1% का जो है टीसीएस प्लस टीडीएस आपको डिडक्ट होता है। तो यहाँ पे जीएसटी पोर्टल के अंदर जो आपका टीसीएस डिडक्ट होता है यानी कि जो भी मार्केट प्लेस इसमें से आपके टीसीएस डिडक्ट करते हैं वो आपके जो जीएसटी पोर्टल होता है इसमें जब आप टीसीएस फाइलिंग करते हैं तो वो अमाउंट आपके जीएसटी पोर्टल के जो इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर होता है उसके अंदर वो ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर मैं उसी से रिलेटेड आपको जो है कुछ टीसीएस फाइलिंग की जो कुछ गाइडलाइन होती है और इसके साथ ही जब आप अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं और उस टाइम जो आपकी जो टीसीएस की जो रिपोर्ट होती है उसको आप चेक करते हैं। चेक करने पर आप देखते हैं कि जीएसटी रिपोर्ट आपकी अलग उसमें डाटा आपका शो होता है और टीसीएस के अंदर जो आपकी सेल दिखती है उसका डाटा आपका अलग होता है। तो ये कौन कौन से ऐसे मार्केट प्लेस हैं जिसमें कि आपको अपनी टीसीएस की जो रिपोर्ट होती है वो मिसमैच होती है, उस केस में आपको कौन सा एक्शन लेना है और टीसीएस फाइलिंग आप कैसे करेंगे, तो उसी की जो गाइडलाइन होती है यानी कि उसके कुछ बेसिक्स की गाइडलाइन है यानी कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करनी है और उन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना टीसीएस जो फाइलिंग होती है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो काउंटर पार्टी उसमें अमेंडमेंट करती है यानी कि जो पार्टी यानी जिस मार्केट प्लेस पे आप अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उनमें जो चेंजेस करते हैं उनको आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है वो सारी की सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये मेरा जीएसटी पोर्टल है और इसमें आपको अपनी टीसीएस फाइलिंग जो होती है वो टीसीएस फाइलिंग आप कभी भी कर सकते हैं, इसकी कोई भी लास्ट डेट नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको अपना डैशबोर्ड दिखा देता हूँ और डैशबोर्ड के अंदर आप देखेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर जो होता है यहाँ पर ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर होता है इसमें आप अभी बैलेंस देखेंगे 4610 मेरा आईजीएसटी है। आईजीएसटी का मतलब अगर आप दिल्ली से बाहर के, जैसे मैं लोकल में दिल्ली से हूँ तो दिल्ली के बाहर जो भी मेरा ऑर्डर जितने जाते हैं उन पे जो 1% का जो टीसीएस डिडक्ट होता है वो जब मैं टीसीएस फाइलिंग करता हूँ तो यहाँ पर वो अमाउंट ऐड हो जाता है। और जो लोकल ऑर्डर होते हैं उसमें आप देखेंगे सीजीएसटी जो कि सेंट्रल टैक्स होता है और एसजीएसटी होता है स्टेट टैक्स होता है। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ये 0.5 तो अब यहाँ पर टीसीएस फाइलिंग के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे सर्विसेज और सर्विसेज में आपको करना है रिटर्न्स और रिटर्न्स के अंदर होता है टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने 2022-23 मतलब मैं अपने जो फाइनेंशियल ईयर था उसकी मैं टीसीएस फाइलिंग कर रहा था। तो उसमें कुछ मंथ ऐसे थे जिसमें कि मेरी टीसीएस की जो रिपोर्ट होती है और साथ ही जो जीएसटी की रिपोर्ट होती है उसके अंदर मेरा डाटा मिसमैच हुआ था। तो यहाँ पर मैं 2022-23 फाइनेंशियल ईयर आपको सेलेक्ट करना है जिस किसी की भी आप टीसीएस फाइलिंग करते हैं। तो अभी मैं 22-23 की फाइलिंग कर रहा था तो उसमें कुछ मंथ की मेरी हो गई थी और कुछ की इशू आ रहे थे और वो कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जून मंथ की बात करता हूँ। जैसे सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ अप्रैल, और जैसे मैं सर्च करता हूँ तो आप देखेंगे अप्रैल की मेरी फाइल है। अप्रैल के बाद मैं आपको मई दिखा देता हूँ और मई के अगर सर्च करता हूँ तो मई की भी मेरी फाइल है। यहाँ पे मैं जून सर्च करता हूँ तो आप देखेंगे जून की मेरी जो है ये 2022 की जो है टीसीएस फाइलिंग मैंने नहीं की है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिपेयर ऑनलाइन तो अब जून मंथ की मैं यहाँ पे आप देखेंगे कि एरर, मतलब अगर मैं फाइलिंग कर रहा था तो यहाँ पे जो है फाइलिंग के टाइम में जो एरर शो हो रही है और एरर क्या है वो एरर भी अगर मैं आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इस एरर पे क्लिक करता हूँ, जैसे आप अलग से हाईलाइट होकर यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि जब भी आप कोई भी टीसीएस अगर फाइलिंग करते हैं उसमें जब एरर आती है तो वो एरर का यहाँ पे स्टेटस एक लिंक प्रोवाइड किया जाता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरी जो जीएसटी जो टीसीएस फाइलिंग में कर रहा हूं तो इसमें आपको दो पीरियड देख रहे हैं कि अक्टूबर 2021 और नवंबर 2021, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं जून 2022 की अपनी टीसीएस फाइलिंग कर रहा था। तो यहाँ पे इन्होंने 2 मंथ यहाँ पे दिखाए हैं कि आपको जो है अक्टूबर 2021 और नवंबर 2021, यानी उसके अंदर आपको क्या करना है, एक एक्शन जो आपको लेना है, यानी उस पर आपने जो टीसीएस
एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना होता है वो मैंने इसमें एक्शन नहीं लिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि अक्टूबर 2021, तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, सबसे पहले एरर से पहले मैं आपको ये डाटा इसमें दिखा देता हूँ, जैसे TDS और इसमें नहीं करके TCS की एंट्री आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरी अमेज़ोन की रिपोर्ट बिल्कुल ओके है, एक्सेप्ट मैंने किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे फेशनियर जो होती है, यानी मीशो, जो मेजर इशू मेरा होता है मीशो की जो रिपोर्ट होती है दोस्तों, TCS की रिपोर्ट आए दिन हर 2 से 3 महीने के अंदर जो है TCS की और GST रिपोर्ट आपस में मिसमैच होती रहती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैं इसको पहले मंथ वाइज इनको एक्सेप्ट नहीं करता था, क्योंकि जैसे मेरा पूरा फाइनेंशियल ईयर में TCS की फाइलिंग आप कभी भी कर सकते हो, तो मैं इनको क्या पूरे जैसे एनुअल जो होता है लास्ट में जाके जो भी नया फाइनेंशियल ईयर होता है तो इकट्ठी फाइल करता हूँ पूरे साल की, तो 1 बाय 1 करके जैसे जिस मंथ के अंदर मैं करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब तक आप अपने यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो तब तक क्या होता है कि काउंटर पार्टी का मतलब जो मार्केट प्लेस की आपकी TCS की रिपोर्ट होती है वो फाइलिंग करने के बाद इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो यही चीज़ हुआ, यहाँ पर मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था और इससे पहले एक्सेप्ट नहीं करने से पहले उन्होंने इसमें अमेंडमेंट कर दिया। तो अमेंडमेंट जो किया था इन्होंने, आप देखेंगे जून 2022 की रिपोर्ट के अंदर उन्होंने अमेंडमेंट किया। और अभी मैं जब आपको बैक करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट में कोई इशू नहीं होता है, दोनों जो मार्केट प्लेस है इसमें आपको 99% आपकी जो रिपोर्ट होती है, मतलब 1.1% के चांसेस होते हैं कि आपको इसमें चेंजेस देखने को मिले। लेकिन मोस्टली केस में जो मीशो की जो रिपोर्ट होती है उसके अंदर आपका डाटा मिसमैच मिलता है। अब वापस मैं बैक आ जाता हूँ और बैक के अंदर आपको अमेंडमेंट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अमेंडमेंट की जो टेबल होती है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अमेंडमेंट जो होता है, यानी कि अब इसमें आप देखेंगे मैं जून मंथ की आपको दिखा रहा था, तो इसमें भी उन्होंने क्या किया कि ये अक्टूबर 2021 की जो मैंने एरर आपको दिखाई थी कि अक्टूबर के जो अंदर यहाँ पे आप देखेंगे कि मीशो ने दोनों रिपोर्टें आप देखेंगे फेशनियर टेक्नोलॉजी की है, और मीशो ने क्या किया, अक्टूबर की जो रिपोर्ट थी यहाँ पे आप टैक्स पीरियड देखेंगे कि जो GSTR 8 उन्होंने फाइल की थी, ओरिजिनल जो GSTR 8 होती है अक्टूबर 2021, क्योंकि अक्टूबर 2021 की जो GSTR 8 थी उसका अमेंडमेंट इन्होंने किया है जून 2022 के अंदर। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके सामने देखेंगे कि ये टोटल इधर सेल दिखा रहा है मेरी अक्टूबर 2021 की अमेंडमेंट के बाद में। तो इन्होंने अमेंडमेंट कब किया, जून के अंदर, जून 2022 में। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे, और अगर मैं आपको जून 2022 को अगर अक्टूबर की 2021 की मैं सेल आपको दिखाऊं, तो सबसे पहले अगर मैं इस सेल को कहीं पे नोट करके रखूं, तो जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं कि मैं इसको अलग से इसमें नोट ही कर लेता हूं। तो अक्टूबर 2021 की मेरी ये सेल है, तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे अक्टूबर 2021 जो होता है यहाँ पे कर देता हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अक्टूबर 2021 सर यहाँ पे टोटल जो नेट सेल आ रही है, नेट सेल के अंदर मैं आपको IGST दिखा देता हूँ कि जो IGST होती है, अब मैं तीनों अमाउंट को अगर कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ से जैसे तीनों अमाउंट को कॉपी किया और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये तीनों अमाउंट मैंने ले लिया। इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने इसमें टोटल सेल भी ले ली, रिटर्न भी ले ली, और यहाँ पे जो मेरा IGST होता है। अब मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो मेरी ग्रोस सेल होती है, रिटर्न होती है, और यहाँ पे IGST होती है, बाकी की चीज़ मैं आपको अभी नहीं दिखा रहा। तो अब इसमें जो होता है अक्टूबर 2021 की मैं आपको अपना TCS की रिपोर्ट आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैं बैक जाता हूँ और बैक जाने पर वापस जो आपको फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है, तो 21 की मैं बता रहा था, तो 2021-22 आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको लेना है अक्टूबर। तो जैसे मैं अक्टूबर सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने पर आप देखेंगे कि मैं अक्टूबर की जो है यहाँ पे फाइल कर चुका हूँ। तो करने के बाद में अब क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे प्रीपेयर ऑनलाइन करता हूँ, अब क्या होता है कि जब मैंने इसको फाइल किया था तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अक्टूबर के अंदर जो फेशनियर जो टेक्नोलॉजी थी, इन्होंने यहाँ पे जब मैंने फाइल किया था उससे पहले ही इसको ये अमेंडमेंट कर चुके थे। तो अब इसमें क्या होता है कि फाइलिंग मैंने अभी की है, क्योंकि ये जब मैं अपना फाइनेंशियल ईयर जो होता है कि पूरी साल की इकट्ठी करता हूँ। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जब मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था और करने के बाद में अब यहाँ पर आप देखेंगे कि काउंटर पार्टी ऑलरेडी इन्होंने जो अमेंडमेंट किया था अक्टूबर के अंदर, आप देखेंगे अक्टूबर 2021 की ये बात है। तो यहाँ पे अक्टूबर 2021 में आपको दिखा रहा हूँ, और ये
वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे मेरा जो IGST कितना बन रहा है, 182 रुपये बन रहा है। और जबकि उसके अंदर मैंने आपको कॉपी पेस्ट करके दिखाया था, तीनों अमाउंट को वापस मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और आपको नीचे समझने के लिए इसमें यहीं के नीचे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो सेल हुई थी 32,144 सेल बिल्कुल ठीक है, मतलब आप देखें सेल। और रिटर्न जो होती है, रिटर्न के अंदर इन्होंने यहाँ पे क्या किया, 14,000 जो होता है और यहाँ पे 13,000, मतलब लमसम यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस इन्होंने कर दिया। तो अमेंडमेंट किया है अक्टूबर के अंदर। आप देखेंगे कि जो ओरिजिनल होती है ये वाली थी, और चेंजेस करने के बाद में इन्होंने जो है 179 का जो मेरा इसमें IGST बन रहा था, तो ये अब 182 था। मैंने अक्टूबर के अंदर आप देखेंगे, अक्टूबर के अंदर जब मैंने इसको फाइल किया तो 182, तो ये 182 था और यहाँ पे अब रह गया 79। तो यहाँ पर इस केस में दोस्तों आपको क्या करना होता है कि जो TCS आपने जो GSTR 1 के अंदर आपने फाइल किया था, और GSTR 1 आप फाइल कर चुके हो, और यहाँ पे मैं TCS भी फाइल कर चुका हूँ, लेकिन करने के साथ ही इसने मीशो ने इसमें अमेंडमेंट कर दिया था, क्योंकि मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। एक्सेप्ट करने से पहले ही उन्होंने इसमें अमेंडमेंट कर दिया था। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जब आप अमेंडमेंट जो होता है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो जब तक आपका TCS के अंदर से उसको फाइनल नहीं माना जाता है। तो इस केस में आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको क्या जैसे अमेंडमेंट अगर अब आपको दिखा देता हूँ कि इस केस में तो यहाँ पर अक्टूबर के अंदर तो कोई अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा था अभी जून के अंदर वापस मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पर आपको वापस मैं आ जाता हूँ 2022 के अंदर और जून के अंदर लेके चलता हूँ 2022, और यहाँ पे मैं जून, और यहाँ मैं करता हूँ सर्च। तो अब मैं जैसे ही यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन करता हूँ, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एरर यहाँ पे आ रही है, क्योंकि मैं फाइलिंग अगर करता हूँ तो फाइलिंग अभी नहीं हो पाती है। जैसे मैं प्रोसीड टू फाइल करता हूँ और यहाँ पर जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं प्रोसीड टू फाइल करूँगा तो ये भी नहीं होगा। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो एरर आ रही है स्टेटस में, यहाँ पे ये एरर यहाँ पे देखने को मिलता है। ये वाला जो ऑप्शन होता है ये अभी डिसेबल है। तो इसके लिए क्या करना होता है कि आपको मैं रिकमेंड यही करूँगा कि जब कभी भी आपकी कोई TCS रिपोर्ट जो होती है, अब यहाँ पे अमेंडमेंट के अंदर आपको दिखा देता हूँ, तो ये एक्शन आपको लेना होता है। यानी अमेंडमेंट की जो टेबल होती है यहाँ पर आपको इनको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के साथ ही अब इन्होंने दो जगह पे, मतलब दो यहाँ पे अमेंडमेंट हुए हैं मेरे इसके अंदर, एक तो अक्टूबर 2021 की और नवंबर 2021 की। अक्टूबर की रिपोर्ट मैंने आपको दिखा दी। अक्टूबर की रिपोर्ट के अंदर आप देखेंगे फ़र्क कितना आ रहा है। यहाँ पर मैं अगर इसका दोनों को दिखा देता हूँ आपको, तो अप्रॉक्स यहाँ पे 18,000 था, इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ तो 258 रुपये का फ़र्क आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ज़्यादा कोई मेजर फ़र्क तो इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह के जो छोटे मोटे जो करेक्शन होते हैं 1000-2000 के, तो या तो आपको क्या करना होता है कि अगर आप इनको एक्सेप्ट करते हैं तो एक्सेप्ट करने के साथ में आपको इसी अकॉर्डिंग ये जो आपका TCS जो होता है इसकी अकॉर्डिंग आपके GSTR 1 के अंदर आपको अमेंडमेंट करने होंगे। और अगर आप अमेंडमेंट कर सकते हैं तो यहाँ पर जितना डिफरेंस आ रहा है, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, तो ये आपको अपनी GSTR 1 जो आप फाइल करते हैं उसमें फिर आपको जितना डिफरेंस आपका आ रहा है उतना टैक्सेबल अमाउंट आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा, और उसी हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सबसे बेटर मैं तो यही आपको रिकमेंड करूंगा कि इस तरह के जो कोई भी होते हैं इसको आपको रिजेक्ट कर देना है, क्योंकि आप देखेंगे अक्टूबर 2021 की आपकी फाइलिंग है, और ये जो मीशो आपको अमेंडमेंट करके दे रहा है जून के अंदर दे रहा है, और ये नवंबर की है, ये भी जून 2022 के अंदर आपका जो है अमेंडमेंट हो रहा है। तो इस केस में मैं रिकमेंड आपको ये करूंगा कि ऐसे जो केस होते हैं इनको आप रिजेक्ट कर दें। तो इसमें क्या होता है, रिजेक्ट के केस में क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही मैं बैक आ जाता हूँ, अभी आप देखेंगे मैंने रिजेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर जो TCS के अंदर आप डिटेल देखेंगे तो यहाँ पे अमेंडमेंट का जो TCS क्रेडिट रिसीव था, अब यहाँ पे इस केस में रिजेक्ट हो गए हैं 2, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्ट का अमाउंट अगर आप दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे 2700 यानी कि 27,027 रुपये का यहाँ पे टोटल जो है रिजेक्ट टैक्सेबल वैल्यू थी। और अब मैंने यहाँ पे क्या किया, जो मेरा इसमें कितना रिजेक्ट टैक्स अमाउंट कितना हो रहा है 270 रुपये। तो अब ये जो मैंने रिजेक्ट किया है, तो अब मीशो क्या करेगा, जब भी नेक्स्ट इनका जो रिपोर्ट इसकी जनरेट करके देगा, तो ये वाली जो कैलकुलेशन है, ये वाला जो यहाँ पे आप देखेंगे जो टैक्स जो रिजेक्ट किया गया है इसका सेटलमेंट जो होता है, अब जो अगली नेक्स्ट जो GSTR 8 होगी उसके अंदर
वो इसका सेटलमेंट करेगा। तो यहाँ पर आपको फिर इस केस में क्या होता है, अपने कोई भी रिकॉर्ड आपका होता है उसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। और अब अगर यहाँ पर मैं जो टीसीएस फाइलिंग करूँगा तो ये वाली जो एरर होती है, अब ये एरर यहाँ से रिमूव हो जाएगी क्योंकि मैंने इस पर एक्शन ले लिया। अब जैसे मैं इसको करता हूँ यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल, अब प्रोसीड टू फाइल में करता हूँ और करने के साथ ही जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश, अब रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे हो गया रेडी टू फाइल, क्योंकि मैंने इसको क्या किया, अमेंडमेंट जो था उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया और वो एरर यहाँ पे खत्म हो गई और रेडी टू फाइल का यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। और अब मैं जैसे कंप्लीट करूँगा तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आप देखेंगे ये मेरा एक्टिवेट हो गया है। और होने के साथ ही जब मैं यहाँ पे अपना सेलेक्ट करूँगा, बाकी के आगे की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को जब मैं कंप्लीट करूँगा, जैसे यहाँ पे करूँगा फाइल टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये वार्निंग आ रही है मैं इसको जैसे यस करूँगा, यस करने के बाद में और ये कंप्लीट मेरी जो है सक्सेसफुली फाइल हो जाएगी। तो इसको मैं कर दूंगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखा अभी ओटीपी वगैरह इसमें जैसे रिसीव होता है मुझे, तो यहाँ पर मैं जैसे इसको कर देता हूँ यस। तो अब इस केस में क्या होता है कि ये वार्निंग आपको देखने को मिलती है क्योंकि आपने जो टीसीएस फाइलिंग कर रहे हैं तो कौन सा आप करना चाहते हैं, डीएससी जो डिजिटल सिग्नेचर होता है, ईवीसी होता है, इसके तहत आप अपनी फाइलिंग पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने जो टीसीएस जो फाइलिंग होती है, यानी इसमें कोई भी ज़्यादातर केस मैं आपको बता दूं कि ये आप जो प्रॉब्लम आप फेस करते हैं मीशो के साथ में मेरे जो क्वेरी होती है, यानी कि मीशो की जो रिपोर्ट होती है वो इसमें आपको काफ़ी डाटा मिसमैच देखने को मिलता है और अप्रॉक्स 1000-2000 तक का इसमें डिफरेंस, कभी कभी तो इसमें 2 से 2500 तक का भी डिफरेंस मुझे देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस था, ये प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया था, इस प्रोसेस को आप फॉलो करके अपनी टीसीएस फाइलिंग भी कर सकते हैं और जो भी आपको उसमें रिजेक्ट करना होता है या एक्सेप्ट करना होता है, तो यहाँ पर अगर आप अपने जो GSTR 1 के अंदर जो आपकी अमेंडमेंट अगर आप कर सकते हैं, एक एक एंट्रीज को अगर चेक करके जो मंथ वाइज यहाँ पे आपकी GSTR 8 यानी कि मीशो क्या करता है, उसने ये मानता है कि हमने अपनी तरफ से जो गलत रिपोर्ट दी है उसको हमने सुधार कर दिया है। तो वो मीशो की तरफ से तो क्या होता है कि उसने तो अपनी गलती मान ली और मानने के बाद उसने अमेंडमेंट कर दिया। लेकिन अगर आपको भी अपनी जो GSTR 1 के अंदर गलतियां ढूंढनी है, क्योंकि आपने जो मीशो से जो आप GSTR 1 की रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं या GST रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं, मीशो के अलावा कोई दूसरे जो मार्केट प्लेस होते हैं उनसे भी अपनी GST रिपोर्ट आप डाउनलोड करते हैं, तो उसी के बेस पे आप अपनी GSTR 1 को फाइल करते हैं। और जब आप अपना टीसीएस फाइलिंग करते हैं तो करने के बाद में और जब आपको ये पता लगता है कि काउंटर पार्टी ने इसमें अमेंडमेंट कर दिया, तो सबसे बेटर ये होता है कि आप उसको रिजेक्ट कर दें, या रिजेक्ट अगर आप ना करते हैं, अगर एक्सेप्ट करते हैं तो जिस मंथ के अंदर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उसी मंथ के अंदर आपको अपनी अमेंडमेंट करनी होगी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले। तो दोस्तों ये था कुछ बेसिक सी मेरी गाइडलाइन थी टीसीएस से रिलेटेड कि अगर आपको कोई भी मार्केट प्लेस होता है उसमें अगर आपकी टीसीएस की जो रिपोर्ट अगर मिसमैच होती है तो उस केस में आप अपने किसी भी जो ये GSTR 1 आप फाइल करते हैं और उसका डाटा जिस मार्केट प्लेस से आपने वो रिपोर्ट डाउनलोड की है उसमें अगर उसी हिसाब से आपने अपनी GSTR 1 फाइल की है और अपनी TCS के अंदर अगर वो डाटा आपका इसमें सेम अगर मैच हो जाता है तो वो उसके बाद जब कोई काउंटर पार्टी उसमें अमेंडमेंट करती है तो इस तरह के अमेंडमेंट को आप एक्सेप्ट ना करें, उसको रिजेक्ट कर दें और रिजेक्ट करने के बाद अपनी जो GSTR 1 की रिपोर्ट को आप कंप्लीट सही से मेंटेन करके रखें, क्योंकि इसी बेस पे अगर आपका डाटा मिसमैच होगा तो जीएसटी पोर्टल पे जो भी टर्नओवर जो होता है या आपका जीएसटी का जो कैलकुलेशन होती है वो सारा सब कुछ इसी GSTR 8 के बेस पे की जाती है और इसी से आप अपना डाटा का रिकन्सिलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।